हेलो क्लास सेवेंथ, हमने जो है चैप्टर का जो है मोस्टली पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमको जो है एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। तो पहले हम लोग करेक्ट वर्ड जो है एमसीक्यूज़ हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बट अबाउट इन्वायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ द नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट। देखिए कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें जो केवल नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर। तो देखिए ये जो बायोलॉजिकल आपका दिया ये नहीं होगा, ये तो गलत पिक में जो है। तो आपका जो सही आंसर होगा आपका फिजिकल इन्वायरमेंट हमने डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि फिजिकल इन्वायरमेंट कंपेयर टू नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और एक दूसरा था कि नेचुरल इन्वायरमेंट में हम क्या बात करते थे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में दो टाइप होते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में नॉन लिविंग होती है, बायोलॉजिकल में जो होता है वो लिविंग होती हैं। ओके, समझ में आ गया था। सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इन्वायरमेंट इज फाउंड बाई ह्यूमन बींग्स क्रिएशन सच एज रोड, ब्रिजेस। तो देखिए जो ह्यूमन मेड होता है, ठीक है, तो वो किस एनवायरनमेंट में हम रखते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट में रखेंगे, वो हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम लोग रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फिर कह रहा है थर्ड विच इज आल्सो नोन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। देखिए क्या बोल रहा है, विच इज आल्सो नोन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। देखिए क्रस्ट क्या होता है, तो क्रस्ट में हम बताएंगे लिथोस्फीयर। हमने पढ़ा हुआ था लिथोस्फीयर में कि लिथोस्फीयर क्या होता है कि द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक, मटेरियल एंड सॉइल। इट इज़ आल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इट एक्सटेंड ओवर द कॉन्टिन्यूस एज वेल एज द ओशन बेसिन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग फोर्थ, अपने फोर्थ जो है एमसीक्यू की। फोर्थ में हम लोग को क्या बोल रहा है कि द वर्ड एटमॉस्फेयर हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो वर्ड है एटमॉस्फेयर का वो ग्रीक वर्ड से डेरिवेट किया गया है, जिसका जो वर्ड कौन सा था ग्रीक वर्ड का, एटमॉस। एटमॉस का मतलब क्या होता था, वेपर्स। तो एटमॉस की ग्रीक वर्ड है जिससे हम लोग एटमॉस्फेयर वर्ड जो होता है ड्राइव हुआ है। ओके, आगे आते हैं हम लोग द मीन्स ऑफ एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव द वर्ल्ड बिकम। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सही से वर्ल्ड जो है एक फैमिली के रूप में आज बनी हुई है ना, हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, हम लोग कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग विच इज़ द लेयर ऑफ द प्लानट अर्थ देयर लाइफ एग्जिस्ट। एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है, या अर्थ की बोल सकते हैं, प्लानट की कौन सी लेयर है जहाँ पर जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर नाम ही से आप लोग याद होगा कि बायोस्फीयर क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने बायोस्फीयर में ये पढ़ा था कि जो है द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इनहैबिटेड बाय लिविंग थिंग। ओके, एंड द बायोस्फीयर ये भी जो ग्रीक वर्ड बायो से लिया गया, जिसका मतलब था लाइफ स्फीयर। ठीक है, द लेयर ऑफ प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो जिस लेयर में अर्थ एग्जिस्ट करती है तो उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिर हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टेबलाइड अबाउट हाउ मेनी डिफरेंट बायो रिजर्व्स इन कंट्री। तो नंबर ऑफ बायो रिजर्व इन कंट्री इन 18। ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था, जिसमें सोचे थे 10 आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व सेटल्ड अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ द यूनेस्को। मैंने बायोस्फीयर प्रोग्राम था आपके बारे में बता के डिस्कस किया था। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। ओके, अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए क्या हो रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो आपको पढ़ा होगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होती हैं। सेकंड कह रहा है 4 डिफरेंट मेजर डोमेन्स। इन्वायरमेंट के 4 डोमेन्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये आपका हो गया। और फिर उसके बाद द लैंड एंड द ओशियन। देखिए लैंड और ओशियन दो ऐसे सोर्स होते हैं फूड के, मिनरल के, एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑन द सरफेस। और के सरफेस पे जो हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, इससे फूड ले सकते हैं, मिनरल्स ले सकते हैं। तो लैंड और ओशन तो आपको याद रखना होगा। उसके बाद है ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होती है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर सिस्टम। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखते फिल इन द ब्लैंक्स था, हाँ ठीक। उसके बाद फिफ्थ है कि लार्ज एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कॉमर्शियल एरिया। रेसिडेंटल एंड इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉमर्शियल में, बिजनेस में, एरिया में। ठीक है, रहने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो है ना। उसके बाद डिग्रेडेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट हैज़ बीन
ब्रॉट अबाउट प्राइमली बाय द ह्यूमन इन्फ्लुएंस। डिग्रेडेशन जो होता है ये प्रॉब्लम टेक करता है। वी नीड टू बी सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ द वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड टेक केयर नॉट डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट एनी फर्दर। तो हम लोग काफ़ी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डिग्रेडेशन से, ठीक है, काट कूट रहे हैं हम लोग, ज़मीन की जो है उसकी फर्टिलाइजेशन पावर होती है वो ख़त्म कर रहे हैं, है ना। जो एग्रीकल्चर लैंड पे हम लोग इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे हम लोग जो है अपने ह्यूमन इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो इससे जो है काफ़ी लॉस हो रहा है हमारा। तो अब अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।